स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया बीएड वर्सेज बीटीसी के बारे में, उसमें निश्चित तौर पे जो राजस्थान वाला मामला था उस मामले को सही ठहराते हुए यह कह दिया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो सही था और ऐसे में जो एनसीटी का जो गजट था 2018 का उसे भी कैंसिल कर दिया गया। इस कड़ी में यह जब जैसे ही यह निर्णय आया और यह न्यूज़ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ और उसके बाद जो है शिक्षक अभ्यर्थियों, खास करके जो बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनके बीच काफ़ी मातम छा गया और उनके लिए कल का जो दिन था वो कह सकते हैं कि ब्लैक डे था, काला दिन था। तो इसी कड़ी में वो लोग आज तक, यानी कि उन लोगों की तैयारी जो पूरे इनर्जेटिक तरीके से हो रही थी बीपीएससी ट्री के लिए, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24, 25, 26 ऐसे में होने वाली है, उसमें निश्चित तौर पे शिथिलता आ गई क्योंकि उन्हें अब एक डर लगने लगा है कि भविष्य उनका क्या होगा। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि बीपीएससी के अधिकारी के द्वारा इस निर्णय के बाद जो बयान आया है उनका क्या कुछ कहना है इस परीक्षा के ऊपर और उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये खबर थोड़ा बहुत सकारात्मक ज़रूर होगा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बयान को मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। और ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ही एनसीटी लाया गया था जिसमें स्पष्ट तौर पे 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड को अलाउ भी किया गया था और उसमें ये बातें कही गई थी कि बीएड निश्चित तौर पे अलाउ तो होंगे ही, लेकिन उनको जो है जैसे ही जॉब मिलती है, जैसे ही वो टीचर बनते हैं तो उसके 2 साल के भीतर, 2 साल के अंदर उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये एनसीटी का नॉर्म्स था और उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बिहार सरकार का जो ये नोटिफिकेशन आया है या इससे पहले जो भी बहालियां हुई है बिहार में, तो वो उसी नॉर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हुए बहाली हुई है और ये बहाली भी कहीं ना कहीं वहीं से प्रेरित है, जो बातें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। आइए मैं उस खबर को लिए चलता हूं और वो नोटिस मैं आपको छोटा सा, जो आपके नोटिफिकेशन में बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो छोटा सा नोटिफिकेशन था जिसमें आप लोग भी पढ़े होंगे और मैं आपको आगे स्क्रीन पे लगा देता हूं, जो आप देख लीजिएगा, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा था, आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि एनसीटी का जो कंडीशन होगा, जो नॉर्म्स होगा, उसी को हम फॉलो करेंगे। अब देखिए बात क्या आती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो एनसीटी 30 मई 2018 को आई थी, तो इसको ही कैंसिल कर दिया गया और एनसीटी लाया कौन था? तो केंद्र सरकार। तो इस तरह से केंद्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट के बीच ये लड़ाई हो गई है। तो केंद्र सरकार कतई नहीं चाहेगी कि उसके द्वारा लाया गया गजट जो है वो रद्द हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर केंद्र सरकार जरूर सोचेगी और अध्यादेश ला के इस पर एक कानून बना सकती है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये निर्णय जो है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोलिया के द्वारा तैयार किया गया और ये निर्णय रिपोर्ट जो है आपके पास, आप देखे होंगे कि 100 समथिंग कुछ पेज में ये निर्णय आया है। तो इस निर्णय के बाद भी कई ऑप्शंस बच जाते हैं जिसके लिए आगे निश्चित तौर पर शिक्षक अभ्यर्थियों को बढ़ना होगा और ये वेट करना होगा, क्योंकि बिहार सरकार, अगर बीपीएससी की हम बात कर लें तो बीपीएससी की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसके तौर पे आप लोग निगेटिविटी अपने मन में ला रहे हैं। और क्योंकि ये शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये सही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दी है उसे सबको मानना होगा, लेकिन अध्यादेश ला के कानून बनाने का अधिकार कहीं ना कहीं केंद्र के पास भी होता है और उसके बाद जो है बिहार गवर्नमेंट के पास भी शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार होता है। और दोनों कानून के बीच अगर कंट्राडिक्शन आता है, मतलब कह सकते हैं कि दोनों में कुछ ना कुछ अगर अंतर आता है, तो फिर जो है सो केंद्र सरकार जो कानून बना रही है उसको कह सकते हैं कि मान्य माना जाता है और उसे ही माना जाता है। तो इस प्रकार से अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है और जब तक बिहार सरकार के द्वारा या बीपीएससी की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है तो आप निश्चित तौर पे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आइए उस खबर को हम दिखाते हैं जो अधिकारियों के द्वारा
कही गई है। तो ये खबर आप देखिएगा तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम लोग एनसीटी बोलते हैं, के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। एनसीटी के गजट को ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। तो फिर इस पर केंद्र सरकार निश्चित तौर पे कुछ सोचेगी, क्योंकि एनसीटी जो था केंद्र सरकार का ही बनाया गया एक गजट था और उसे रद्द कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर इस पर केंद्र सरकार भी अध्यादेश ला सकती है और कोई कानून इसमें बना सकती है अमेंडमेंट करके। तो उसका तो वेट करना होगा, ये फ्यूचर की बात है, कल होगा, परसों होगा, कब होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम ब्रीफली आपको अगर बिहार के शिक्षक भर्ती के बारे में बता दें तो यहाँ आप देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्री वाले ही प्राथमिक बेसिक शिक्षक बन सकते हैं, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस सवाल के जवाब पर शिक्षा विभाग के अधिकारी का क्या कहना है, वो अब गौर से सुनिएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एनसीटी के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। अब देखिए, एनसीटी ये कतई ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह दिया तो बीएड बाहर हो गया। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि सकारात्मकता बनाए रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। आगे ये क्या लिखते हैं कि एनसीटी के दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा। तो जो भी एनसीटी का गाइडलाइन आएगा, नॉर्म्स आएगा, कंडीशन आएगा, उस बात को फॉलो किया जाएगा शिक्षक भर्ती की परीक्षा में। आगे ये लिखते हैं कि इस संबंध में आगे एनसीटी कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगी। तो अभी तक जो एनसीटी का जो कंडीशन है, अगर उसी पर वो बरकरार रहती है तो फिर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ वो अमेंडमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा, ये कहना है। लेकिन वर्तमान बहाली की जहां तक बात है तो उसके संबंध में इनका स्पष्ट कहना है कि वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति के 2 साल के भीतर जो है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 वर्ष का जो ब्रिज कोर्स की बात होती है, संवर्धन कोर्स की, वो कोर्स आपको करना होगा। तो आवश्यक रूप से करना होगा। तो संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण में पूरा करने के 6 महीने का सवैतनिक वगैरह दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कह सकते हैं कि ऑफिशियली यानी कि औपचारिक रूप से ये बातें अगर लेटर के माध्यम से आ जाती है तो थोड़ा सा सहूलियत होगी। लेकिन ये बातें अभी न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से आई है, तो वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इस तरह का लेटर आपको मिल जाएगा। और बाकी बात फिर मिलते हैं इसी तरह के सकारात्मक खबरों के साथ। अपनी पढ़ाई में अनवरत लगे रहें, कोई भी अपने आप में मतभेद नहीं रखें, बीएड डीएलएड कुछ भी ना सोचें, क्योंकि जॉब कहीं ना कहीं सभी को ज़रूरत है।